हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेंस्ट्रुएशन का सेकंड वीडियो लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसमें मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज जितने टाइप के थे सबका मैंने क्षेत्रफल बता दिया था। आज हम बताएंगे क्वाड्रिलेटरल जितने टाइप के होंगे उसका क्षेत्रफल और भी उससे रिलेटेड जो भी आपका फॉर्मूला रहता है त्रिमिति में यूज होने वाला सारा चीज कवर करेंगे। तो पहला हमने स्टार्ट किया है रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत भी कहते हैं। और आयत के बारे में अगर आपको हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो आयत कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें आपको देखने वाली बात यह है कि लंबाई जो है चौड़ाई से हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है। और अगर इक्वल हो गया तो वो स्क्वायर में आ जाता है, वर्ग में काउंट होता है। लेकिन इसको आयत हम इसीलिए कहते हैं कि इसकी लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि इसके आमने सामने का जो भुजा होता है यानी साइड होता है वो आपस में बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, ठीक है। इसमें दो विकर्ण आप खींच सकते हैं मैक्सिमम। तो हमारा विकर्ण हो जाएगा ए सी और बी डी। ये दोनों जहाँ पे अगर कट करता है वहाँ पे भी 90 डिग्री ही बनाता है। और आपको अगर मैं बात करूँ तो इसका प्रॉपर्टी बहुत ही है, लेकिन अभी हम जो है इसका क्षेत्रफल देखेंगे। तो यहाँ पे एरिया और क्षेत्रफल अगर रेक्टेंगल की बात करें तो एल इंटू बी होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब हम डायगोनल देख लेते हैं। डायगोनल यानी विकर्ण, ठीक है। विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो जो इसका विकर्ण हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको परिमाप बोलते हैं, ठीक है। परिमाप करने का मतलब वो अगर आप किसी फिगर का चारों बाउंड्री एरिया चारों या फिर अगर पेंटागोनल है तो पांचों, ठीक है। जो भी उसका साइड का आपका मेजरमेंट रहता है वो अगर आप मेजर कर लेते हो तो पेरीमीटर कहलाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, अगर ये चारों हम ये ऐड कर देते हैं तो हमारा परिमाप में आता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में? 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये 2 इंटू एल प्लस बी लिखा है क्योंकि दो बार हम लंबाई को जोड़ रहे हैं और दो बार हम चौड़ाई को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो दो हमारा कॉमन हो गया और 2 इंटू एल प्लस बी हो गया हमारा पेरीमीटर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा दूसरा हो जाएगा स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है। वर्ग कैसा दिखता है? तो इसके चारों भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसके चारों भुजा बराबर करने का मतलब ये इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर होगा। यानी इसको नेमिंग करें तो ए बी सी डी पी क्यू आर कुछ भी आप कर सकते हो। और इसका आपको प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसका ईच एंड एवरी एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का ही होता है। और ये इसका भी दो विकर्ण हम मोस्टली खींच सकते हैं और दोनों आपस में जहाँ कट करता है ये भी 90 डिग्री पे करेगा, ठीक है। ये हमारा ये हो गया आपका कि इसका चारों भुजा और चारों कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी हम एरिया की बात करें, अगर हम सबका जो क्षेत्रमिति में क्या देख रहे हैं क्षेत्रफल, तो एरिया यानी क्षेत्रफल देखिए किसका? स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर का अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर, यानी कि ए हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? हम भुजा मान रहे हैं, ठीक है। ए हम किसी भी साइड का मेजरमेंट लेंगे, चारों तो इक्वल ही है, तो किसी एक का ले लेंगे उसको हमने नेमिंग दे दिया है ए, यानी ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें अगर देखिए इसका डायगोनल का भी फॉर्मूला हो जाएगा। डायगोनल किसको कह रहे हैं? विकर्ण को। विकर्ण हमने इसमें कितना खींचा है? सिर्फ दो खींचा है, ठीक है। और ये दो ही होता है और दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो विकर्ण का अगर फॉर्मूला हम देख लें तो विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू ए हमारा बाहर में है, रूट के अंडर सिर्फ 2 है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ए भी लिख सकते हो, ए रूट 2। इससे क्या होता है? कंफ्यूजन कम होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? यहाँ पे भुजा है, एक हम क्या लिख सकते हैं? भुजा इंटू रूट 2, भुजा इंटू रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर यानी परिमाप, हम क्या बात कर रहे हैं? परिमाप के बारे में। अगर इसके चारों बाउंड्री एरिया को आप मेजर कर लेते हो तो ये हमारा क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू ए कहने का मतलब है ए हमारा क्या है? भुजा, ठीक है। बार बार याद रखिएगा यहाँ पे ए जो भी लिख रहे हैं ये हमारा क्या है? भुजा है, भुजा यानी साइड है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आई होप आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। फिर अगर हम थर्ड की बात करें तो तीसरा प्रकार का हम पैरेललोग्राम का पढ़ लेते हैं। पैरेललोग्राम कहने का मतलब है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज कैसा दिखता है? समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? देखिए इसका भी चार भुजा होगा, लेकिन जो भी दो भुजा है आमने सामने का ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा आगे जाके, ये आपस में समानांतर होता है, ठीक है। ये इधर से भी ये दोनों भुजा जो आपस में समानांतर है और ये दोनों भुजा भी जो है आपस में समानांतर और बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी अगर हम बात करें तो इसका एंगल कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो साइड है ये आपस में बराबर भी होगा, समानांतर भी होगा, ठीक है। समानांतर भी होगा, बराबर होगा। अगर इसकी हम एरिया की बात करें तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए। पहले लंब डालेंगे। अगर यहाँ से मैंने ए से डाला है सी डी पे, आप चाहो तो सी से ए बी पे भी डाल सकते हो। तो आप कहीं भी डालिए, बस एक लंब डालना है जो 90 डिग्री बनाता हो, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे एच यानी हाइट, ठीक है। हाइट नाम दे दिया हमने, लंब हो गया। तो एरिया ऑफ अगर पैरेललोग्राम की बात करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल का ये दो ये दिया हमने और ग्राम लिख दिया, ठीक है। पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं, इसको समानांतर चतुर्भुज भी कहते हैं हिंदी में। तो ये हो जाता है ए इंटू एच, ठीक है। सॉरी